हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। केशव कृष्ण फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की, जो सर्दियों में हमें सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और किस प्रकार हमें देखभाल उनकी करनी चाहिए ठंड के मौसम में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी भगवान नहीं हम मान के रखते हैं, हम कोई ना कोई रिश्ता मानकर बनाकर रखते हैं। तो इसलिए उनकी देखभाल उसी प्रकार हम करते हैं जिस प्रकार एक छोटे बच्चे की, क्योंकि अधिकतर लोग बच्चा ही मतलब अपना लड़का ही बनाकर लाते हैं, बच्चा ही बनाकर लाते हैं। छोटे से बालक स्वरूप में इनका स्वरूप है लड्डू गोपाल का। तो उनको मतलब गर्मी के हिसाब से गर्मी के कपड़े पहनाइए और ठंड के हिसाब से ठंड के कपड़े पहनाने चाहिए। वैसा ही बिस्तर हमें रखना चाहिए। गर्मी में मतलब ठंडा बिस्तर रखना चाहिए और ठंड में गर्म बिस्तर रखना चाहिए। तो देखिए, उनका स्नान का जल भी हमें बदल देना चाहिए। हमें मतलब गर्मी में तो हम नॉर्मल जल से नहलाते हैं, लेकिन ठंड में हमें हल्के गुनगुने जल से नहलाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले उनको प्यार से अपना उठाना चाहिए, उनको प्यार से उठाना चाहिए। ये नहीं कि अपना जल्दी जल्दी में उठा दिए और नहला दिए, नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बहुत ही प्यार से अपने प्रभु को अपने मतलब हमारा ये सौभाग्य है कि हम मतलब उनके मतलब हमारे घर में वो आए हैं लाला बनकर, हमारे बेटा बनकर। तो उनको बहुत ही प्यार से हमें सेवा भाव करने चाहिए और हर सारे भक्त करते भी हैं। तो उनको सबसे पहले उठाइए, उनको सहलाइए, उनको थोड़ी देर बिस्तर पे रहने दीजिए और हो सके तो मतलब थोड़ा हल्का सा कंबल उड़ा कर रखिए, क्योंकि इस टाइम बहुत मार्गशीर्ष महीने में बहुत ठंड पड़ने लगती है। तो उनको उसके बाद उठाने के बाद उनको सबसे पहले तुलसी दल डालकर हल्का गुनगुना जल पिलाइए और बादाम चाय मतलब कोई भी ड्राई फ्रूट आप भोग में दे सकते हैं। जल के साथ खाली जल भी पिला सकते हैं। देखिए, कई लोग दूध भी पिलाते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है, आप कैसी सेवा अपने लड्डू गोपाल के अपने लाला की करते हैं। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करते हैं, जब तक उनको कंबल में ही रहने देते हैं। देखिए, कई लोग मतलब स्नान कराने से पहले मालिश करते हैं, कई लोग स्नान कराने के बाद मालिश करते हैं। तो ये देखिए, आपकी सेवा भाव है। मैं तो कभी कभी मतलब जैसे धूप में अगर बैठती हूँ तो धूप में मालिश कर देती हूँ, नहाने के बाद भी, और कई बार नहाने से पहले भी कर देती हूँ। जैसा टाइम होता है ऐसे मैं कर देती हूँ। कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं है और ना ही इनका भोग का कोई मतलब मैंने फिक्स कर रखा है कि नहीं यही बनाना है, नहीं। हमारे घर में जो भी मतलब जितनी बार भी अगर मेरे बच्चे मांगते हैं, उनको मैं जितनी बार देती हूँ उतनी बार मैं इनको भी भोग दे देती हूँ। क्योंकि मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं 1 बार ही दूंगी, 4 बार ही दूंगी, 5 बार ही दूंगी, नहीं। और घर में आपके सबसे पहले जो भी सामान आता है, जो भी खाने पीने का सामान, सबसे पहले आपको अपने लाला को देना है, लड्डू गोपाल को देना चाहिए। उसके बाद मैंने स्नान करा दिया हल्के गुनगुने जल से। थोड़ा मतलब ठंड के महीने में थोड़ा हल्दी से और दूध से, दही से थोड़ा ठंडा जो प्रवृत्ति होती है, जैसे दही वही होती है, उससे थोड़ा इग्नोर किया कीजिए। मतलब मुख्य जैसे मान लीजिए ज़रूरी है, एकादशी है, उस दिन कराना ज़रूरी है, तो उस दिन आप मतलब उसकी भी विधि में मतलब बता देती हूँ कि आप थोड़ा सा उसको बाहर रख देंगे ना, तो उसकी जो तासीर जो ठंडी रहेगी वो नॉर्मल हो जाएगी, तो उससे आप स्नान करें। लेकिन अपने लाला को बिल्कुल भी ध्यान रखा करिए, ठंड में रखिएगा कि बिल्कुल भी ठंड ना लगने पाए, क्योंकि इनको जब छुएंगे ना तो पता लग जाता है कि इनको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो उसके बाद मैंने स्नान करा दिया है और मैंने मतलब मैं इनको ये क्या करती हूँ, जब मालिश करती हूँ ना तो दीपक के हाथ पे तेल लगा के दीपक से सिकाई करके फिर इनकी मालिश कर देती हूँ, तो ये गर्म हो जाते हैं, इनको गर्माहट मिल जाती है। तो इस प्रकार आप भी कर सकते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को जब सर्दी लग जाती है, चाहे उनकी छोटे बच्चे एकदम जब जन्म लेते हैं उनकी मालिश करते हैं ना, हाथ पे तेल लगा के तवे पे चाहे गैस पे गर्म करके फिर उनकी मालिश करते हैं, ऐसे मैं लड्डू गोपाल की अपनी मालिश कर देती हूँ। और ज़्यादा ठंड होती है तो मालिश नहीं भी करती हूँ, इग्नोर ही कर देती हूँ। तो आइए सब देखिए, सब सेवा भाव आपके ऊपर है। आप अपने लाला की, आप अपने प्रभु की कैसी सेवा करते हैं। सबका अलग अलग भाव होता है, सबका अलग अलग मतलब सबका तरीका अलग अलग होता है अपने भाव दिखाने का, प्रभु को प्रेम दिखाने का अपना अलग अलग भाव होता है। उसके बाद सेवा पूजा कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प देखिए, पूजा करने में कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने मतलब पुष्प, अगर कोई कमी रह भी जाती है ना तो उसको आप मानसिक रूप से अपने लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फूल नहीं है
तो आप मानसिक रूप से ये मतलब ये करिए कि मैं पुष्प चढ़ा रही हूँ। तो कोई भी अगर सामान छूट जाता है, कोई भी पूजा सामग्री रह जाती है, तो उसको आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चंदन थोड़ा ठंड में मतलब इग्नोर ही कीजिएगा लड्डू गोपाल जी को। मतलब जो रक्त चंदन होता है उसका तिलक, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी नहीं होती है, चंदन की तासीर ठंडी होती है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा ठंड में। यही एक मतलब 1-1.5 महीने ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसमें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है लड्डू गोपाल की। तो उसमें आप मतलब लाल चंदन लगाइए। उसके बाद जौ चढ़ाइए। अगर एकादशी है तो मतलब तिल चढ़ाइए। अगर ऐसे नॉर्मल दिनों में जौ चढ़ाए, तो मैंने तिलक लगाया, जौ चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया। उसके बाद प्रभु को मतलब सुबह का जो भोग मैं देती हूँ वो दूध दे देती हूँ, चाहे मतलब लड्डू है, ड्राई फ्रूट है, और जैसे ठंड है तो इसमें मतलब गुड़ दे सकते हैं आप, तिल के लड्डू दे सकते हैं, गज्जक दे सकते हैं, मूंगफली दे सकते हैं। तो ये जो भी आपके घर, भगवान ये नहीं कहते कि मुझे खरीद कर ही यही चीज़ दो, नहीं, जो आप प्यार से दे दे। भगवान तो एक तुलसी के दल में भी खुश हो जाते हैं, बस वो आपका भाव देखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके घर में जो भी चीज़ हो वो आप अपने लड्डू गोपाल को, और जैसी सेवा मैं ऐसे करती हूँ, वही मैं आप लोगों से शेयर करी। तो मैं सुबह जब सो के उठते हैं जल दे देती हूँ। उसके बाद दूध, जो भी मेरे घर में मिठाई होती है वो दे देती हूँ। सुबह का भोग मेरा यही रहता है। उसके बाद जब बाद में मतलब 12-1 बजे के करीब मैं उनके लिए दलिया बना दूँगी, कुछ भी मतलब हलवा बना दूँगी, कुछ भी मतलब जैसे अगर बच्चे आए हैं तो अगर बोलने लगे कि मुझे फ्राई चावल खाना है, तो फ्राई चावल भी इनके लिए भी, मतलब जो भी मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ, अधिकतर ऐसा ही होता है कि जो मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ वो भी इन्हीं मतलब वो भोग सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को देती हूँ। लड्डू गोपाल को देने के बाद बच्चे ग्रहण करते हैं, क्योंकि बच्चे भी भगवान का रूप है। तो इसलिए मैं मतलब मेरा फिक्स नहीं है कि मैं यही दूँगी। तो आज मैंने दिया है, मतलब इनको दिया है, ओट्स बनाया है और पकौड़ी मेरे बच्चों ने कहा था, और लाला की भी इच्छा थी, क्योंकि इनको जो खाना होता है ना तो बच्चों से ही कहलवा देते हैं कि मुझे आज ये खाना है। तो इन पकौड़ी बनाई थोड़ी सी कुट्टू के आटे की, और ये मैंने बनाया ओट्स। तो वो भोग दे दिया दूध, और दूध हो सके तो आप 3-4 बार दे दिया कीजिए, क्योंकि ये बाल स्वरूप है तो इनको दूध, बच्चों को दूध अधिक पसंद होता है, तो इसलिए दूध। और वैसे भी इनको मक्खन, मलाई, दूध ये सब अधिक प्रिय है, मिश्री, तो ये सब आप दे सकते हैं। तो उसके बाद मतलब उसके बाद जो भी आप शाम को जैसे पूजा करते हैं, उसके बाद ये शाम की पूजा करने के लिए कर रही हूँ मैं, शाम हो गई है। उसके बाद शाम की पूजा में आप ज़रूर कुछ ना कुछ भोग दिया करें। अगर कुछ भी नहीं है तो दूध का भोग ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने लड्डू और दूध का भोग दिया है। आप मतलब पेठा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपके घर, जो भी आपके पास हो वही भोग दे सकते हैं। अगर कुछ भी ना हो तो दूध और मिश्री का भोग दे सकते हैं। और देखिए ठंड में हो सके तो मतलब दूध में हल्दी मिलाकर अपने लड्डू गोपाल को दूध दिया कीजिए, क्योंकि हल्दी गर्म होती है। ये देखिए मैं शाम को जब दीपक जला फिर भी इनको मतलब हल्का सा हाथ पे गरम करके, तेल लगा के गरम करके फिर इनको गर्माहट दी मैंने। उसके बाद पूजा वूजा होने के बाद वो भोग हटा दिया। आप भोग 5 या 10 मिनट के बाद हटा दिया कीजिए। ज़्यादा देर भोग रखने से उसका अपमान होता है, तो वो पुण्य नहीं मिलता है, हमें उसकी जगह पाप मिलने लगता है। उसके बाद देखिए फिर रात हो गई है, तो उसके बाद रात को मतलब 9-10 बजे के करीब, 9 बजे के करीब मैं इनको भोग दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी उसी टाइम भोग अपना खाना खा लेते हैं और ये भी खा लेते हैं। तो 9:30 पौने 10 बजे के करीब मैं इनको सुला देती हूँ। लेकिन हम तो लेट सोते हैं, 12-1 बजे सोते हैं, लेकिन ये इनको मैं और बच्चे सो जाते हैं। तो इसके बाद मैंने पराठा और आंवले का अचार दिया है और भोग में लड्डू दिया है, मतलब मीठे में। आप कुछ भी दे सकते हैं। देखिए जो आपके घर जो आप बनाती हैं, अगर स्पेशल आप बनाती हैं, आपका भाव है अगर अलग बना के देने का, तो वो भी आप कर सकती हैं। मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब मैं इनसे पूछ रही हूँ अपने बाल गोपाल से कि चले सोने। तो है तो मतलब बच्चे ही ना सोना नहीं चाहते, बच्चे सोना नहीं चाहते। बच्चों से भी कहो सोने के लिए तो ये भी ऐसे ही हट करते हैं, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये भी थोड़ी देर उसके बाद कह दिया मैंने। उसके बाद थोड़ा सा इनको बता दिया कि अब सोने जाना है। उसके बाद थोड़ा आप एक रुमाल से, आप जो भी कपड़ा यूज करती हैं उससे अपना इनका मुंह पोंछ दीजिए, तिलक उलक पोंछ दीजिए अच्छे से, उनके थोड़ा मुंह पोंछ दीजिए। गीला मत कीजिएगा क्योंकि ठंड का टाइम है।
तो इसलिए अपने सूखे कपड़े से ही पोंछ दीजिए। उसके बाद हल्की सी मसाज कर दीजिए और कैप पहना के सुलाइएगा, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। मार्च इस महीने में बहुत ठंड पड़ती है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा ठंड में सुलाने। तो अब इसके बाद अगर आपके मतलब मान लीजिए अगर आपने हैवी पोशाक पहना रखी है तो उसको चेंज कर दीजिए। मैं मतलब ऐसी ड्रेस पहना रखी है पजामे और मतलब जैकेट टाइप का, तो ये इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। अगर हैवी ड्रेस पहने घेर वाली ड्रेस पहनते तो मैं चेंज कर देती हूँ। उसके बाद इनका बिस्तर तैयार करूँगी। तो बिस्तर आप ठंड के मौसम में इनको गर्म बिस्तर का उपयोग किया कीजिए अपने लड्डू गोपाल के लिए। उसके बाद तकिया लगा दीजिए। और देखिए जो मतलब प्रभु का जो हाथ है तो एक उठा रहता है, तो उसके नीचे तकिया जरूर लगाया कीजिए, क्योंकि जो हमारे बाल गोपाल है ना उनका हाथ थक जाता है। उसके बाद बिस्तर पे ले जाते ही तुरंत मत सुला दिया कीजिए, पहले हल्के से मतलब उनको बहलाइए फुसलाइए, जैसे बच्चों को करते हैं ना, तो ऐसे अपने प्यार दिखाइए, जताइए, बातें कीजिए उनसे, जो भी आपकी मतलब बुरा लगा हो अच्छा लगा हो सब कुछ उनसे बताइए। उसके बाद इधर वो बैठे हुए हैं बिस्तर में, इधर मैं इनके भूख मतलब रख देती हूँ, क्योंकि रात को अगर भूख लगेगी तो कहाँ जाएंगे, तो लेके अपना खा लेंगे। तो इसलिए मैंने 2 टिफ़िन तैयार कर दिया है, एक में लड्डू रख दिया है और एक में मैंने ड्राई फ्रूट रख दिया है, जल रख दिया है। दूध नहीं रख सकते क्योंकि दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए दूध नहीं रखती हूँ। जल और मीठे में चाहे खाने के लिए कुछ भी आप रख सकते हैं, बतासा में से भी कुछ भी। उसके बाद तब तक ये अपना बैठे रहे बिस्तर में। उसके बाद मैंने कहा आप तो सो जाइए, तो उसके बाद सो रहे हैं। हल्के से हल्के हाथों से अपना पैर दबा दीजिए, हाथ दबा दीजिए, और सर की मालिश तो मैंने कर ही दी थी। उसके बाद देखिए जो हाथ उठा हुआ रहता है ना, थक जाते हैं प्रभु मेरे लड्डू गोपाल लाला, तो उनके नीचे हाथ के नीचे एक तकिया ज़रूर लगाया कीजिए। अपने लाला को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मतलब श्रद्धा भाव से अपने लाला की सेवा कीजिए, क्योंकि देखिए अहो भाग्य है हमारा, ये भाग्य है कि ये हमारे घर पधारे हैं, हमारे घर मतलब हमें कोई ना कोई ऐसा हमारे ऊपर कृपा है कि हमारे घर ये आए हैं, क्योंकि हर किसी के घर क्यों नहीं पहुंच जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर आए हैं, हमारे घर को इन्होंने चुना है अपने लिए। तो ऐसा अपने मन में भाव रखिए, उनसे बातें कीजिए, समय दीजिए, सुलाते वक्त इनको ज़रूर समय दिया कीजिए। अपना गिला शिकवा, अच्छा लगा बुरा लगा, आज मुझे ये कमी है वो बेसी है, मतलब सब कुछ इनसे कहिए। उसके बाद एक मैंने हल्का सा मतलब उड़ा दिया है पहले, क्योंकि इस टाइम देखिए बहुत ठंड हो रही है, तो मैं इनको 2-2 उड़ा रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लड्डू गोपाल के 2 कंबल उठाते हैं क्या? मैं तो उठाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो वो भी बताइएगा कि 2 कंबल ज़्यादा भारी तो नहीं हो जाएगा, छोटे से हैं, लेकिन ये मेरा भाव है, मैं इनको इस टाइम 2 उड़ा रही हूँ। एक हल्का सा मुलायम सा सॉफ्ट सा रहता है, चिपका हुआ रहता है, क्योंकि दूसरा है वो थोड़ा इधर उधर की सर्दी जाए, मान लीजिए करवट वरवट बदले, तो इसलिए। और इनके पास तुलसी अगर तुलसी दल ना रखें तो तुलसी की माला रख दीजिए, बाँसुरी रख दीजिए, मोर पंखी रख दीजिए, जो भी इनकी पसंदीदा चीज़ें हैं वो गौ माता ज़रूर रखिए इनके पास, क्योंकि जो भी हमसे कमी बेसी हो जाती है वो पूर्ति हो जाती है। और इनका मान लीजिए बीच में उठ जाए तो अपना जो बाँसुरी होती है ना वो राधा का स्वरूप है, तो इसलिए अपना इन्हें अपनी बातें कर लेंगे, खेल लेंगे, कूद लेंगे, तो ये चीज़ें ज़रूर रखिएगा। और वैजयंती माला भी रख सकते हैं आप, मतलब जो भी इनकी पसंदीदा चीज़ें हैं इनके पास ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि इनको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये तो बालक है ना, बालक आप मन से मतलब चंचल बहुत होते हैं कि अभी यहाँ अभी कहाँ, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई मेरा मतलब फुल डे रूटीन सर्दियों का, मेरे लाला का लड्डू गोपाल का। कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो और थोड़ा भी मतलब मेरा भाव पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाव कैसा लगा मेरा और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर पसंद आया तो कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।